जीएस आपके लिए दोनों प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। इंडिया जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका संविधान जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें भी बात करूं तो भाग 3, भाग 4 और भाग 5 ये कोई मेरा बच्चा नहीं छोड़ेगा, इसको पढ़ के जाओगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट भाग है ना। इसके अलावा अदर भाग की बात करें तो भाग 6 भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पंचायती राज यहीं से उठा लो, पंचायती राज मतलब भाग 9, नगरीय निकाय नहीं, भाग 9 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और थोड़ा बहुत जैसे संविधान संशोधन क्या है, भाग 18 आपातकाल क्या है, ऐसे कुछ कुछ। तो ये 3 भाग तो आप पकड़िए, इसके अलावा ये रखिए, ठीक है। इंडिया जीएस में यदि आप इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप सभी को बता दूं जहां से क्वेश्चन आएंगे वो है आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसके अलावा स्टोन एज या फिर आप बोल सकते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल का ऐसा है कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी से क्या मिला, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा, ठीक है, मेहरगढ़ से क्या मिला, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के आसपास से क्या मिला, गुफकरा मिला, वो सब चीजें याद कर लेना, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो वैदिक टाइम से फिलोसफी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैन और बौद्धास इसके फिलोसफी से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसके दार्शनिक सेक्शन को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो चाहे आप ऐसा मेंस की बात करो। इसके अलावा मौर्य के अल्टीमेट इनके शिलालेखों से, इसके अलावा जो है अशोक की नीतियों से, इसके अलावा जो है प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो गुप्तों से, दे आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा जब मैं सल्तनत काल की बात करता हूं तो कुछ युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सल्तनत काल मतलब 1206 से लेकर 1526 तक, मुगल्स के आने के पहले जो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वाला सेक्शन चला वो, ठीक है। तो इस समय जो बुक्स लिखे गए या साहित्य लिखे गए, इसके अलावा इस समय जो स्थापत्य हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पढ़ना है यदि इतिहास की बात करें, उसको समाप्त करें। इसके अलावा भी मौर्य काल, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया। इसके बाद फिर मुगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण मुगल तो नहीं, औरंगजेब तक इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद जो है मराठा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर फिर अंग्रेज, और अंग्रेज की कुछ कुछ जो नीतियां है और को जो है एप्ली या अप्लाई किसने किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था। इसके अलावा जो है हड़प नीति जिसको बोलते हो ना, इसके अलावा सहायक संधि क्या था। इसके अलावा जो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे संधियां की, बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र को लिया वो। फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके स्थान के बाद जो मूवमेंट आए, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट जैसे होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, बंग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा जो है आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान सभा का गठन, वो दोनों में कॉमन टॉपिक हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि मैं भूगोल की बात करूं, भारत के भूगोल की, तो भूगोल वाले सेक्शन में ऊर्जा वाला टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा से क्वेश्चन आते हैं, मतलब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कृषि वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिट्टी वगैरह के क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ दिया, कभी कभी नहीं पूछा, ऐसा रहता है। और नदी अपवाह तंत्र से भी लगभग क्वेश्चन कभी कभी, तो आप परियोजना वाला सेक्शन पर ध्यान दे सकते हैं। नदी तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, नदी तंत्र और परियोजना एक टॉपिक हो जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक विभाजन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, 4 भौतिक विभाजन मेनली जो हम लोगों ने देखा है वो, जैसे प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार सबसे क्वेश्चन, हिमालय मतलब द्वीप समूह हमारे यहाँ। इसके अलावा थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल क्वेश्चन कम आता है, द्वीप समूह से कभी कभी क्वेश्चन आता है। इन प्रायद्वीपीय पठार, मैदान, छत्तीसगढ़ का विशाल मैदान, सॉरी भारत का विशाल मैदान, इसके अलावा जो है हिमालय, इनसे क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। वो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो एनर्जी, कृषि, परियोजना, ठीक है। खनिज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा बहुत खनिज का क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। उद्योग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रूपरेखा भारत के भूगोल के लिए रहने वाली है। इसके बाद बात करें हम लोग साइंस में, बात करूं साइंस के क्वेश्चन, देखो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो देखो साइंस का दायरा बढ़ जाता है ना। यदि भौतिकी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी जिसको आप बोलते हो, अपवर्तन, परावर्तन, इन सबसे क्वेश्चन लगभग आने की संभावना रहती है। तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत और प्रकाश। तो ये आपके लिए छोड़ने जैसा नहीं है, इसको आपको पढ़ना है, या क्वेश्चन लगभग वे में आएंगे। इसके अलावा जो तरंग वगैरह टॉपिक रहता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। दृश्य प्रकाश क्या है, इसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक तो अम्ल क्षार इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे कोई पेपर है। पीएच वैल्यू वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। नॉर्मेलिटी, मोलारिटी जो है उतना इंपॉर्टेंट इस वाले पेपर के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आवर्त सारणी, कभी कभी बहुलक से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बहुलक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो मिश्र धातु, एलॉयस, यहां क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है धातु और उसके अयस्क, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब बायो की बात करें, यदि साइंस वाले सेक्शन में है, यदि बायो लूं मैं, बायो, तो बायो में आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर जो भी तंत्र है, जो भी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, है ना, श्वसन तंत्र हो या पाचन तंत्र हो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, प्रजनन तंत्र हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, ये। इसके अलावा अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं का बुक, 10th का बुक पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इसलिए बोला ना साइंस का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, तो आप स्किप करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करना कि पढ़ो। इकोनॉमिक्स की बात करें, हालांकि देखो जिसको नहीं बनता इकोनॉमिक्स छोड़ दो, लेकिन कम से कम करंट पढ़ लेना, तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका रहेगा। जैसे करंट में अभी देखा आपने, आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए ना, कौन बने नए गवर्नर? देखो 16वां वित्त आयोग बन रहा है, उसके कौन जो है उपाध्यक्ष है, वो सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष जो भी है
वो क्या करना पड़ेगा, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक, अभी लेटेस्ट अभी देखा आपने, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ करंट पॉलिसीज जो चल रही है, कुछ योजनाएं जो चल रही है, तो इकोनॉमिक्स से इसको पूछ दिया जाता है, योजना वाला टॉपिक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी के लिए। ठीक है, चलो, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का क्या किया, प्रयास किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हालांकि हिंदी में कुछ छोड़ने का तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी में आपको इंपॉर्टेंट होता है पर्यायवाची, एक टॉपिक है, ये आपको नहीं छोड़ना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो दे आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, कंपेरेटिव में हिंदी वाला सेक्शन या पेपर नंबर 1 आपको सबसे इजी पड़ेगा, वही स्कोरिंग पार्ट रहेगा आपके लिए। आप बेहतरीन तरीके से वहां पे क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी अनेकार्थी शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग लगाते हैं ना, वो सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द। तो ये ग्रामर वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और यदि आपने मेंस में हिंदी की बात करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा रस, छंद, अलंकार, यहाँ पे और भी तुम्हारा जो संधि हो गया, ये प्रीलिम्स में भी काम आ गया, मेंस में काम आ गया, समास हो गया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ण विचार है ना, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उच्चारण स्थल क्या है, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। दे आर द टॉपिक्स है ना। इसके अलावा साहित्य और साहित्यकार, अब हिंदी लिखा हुआ है तो छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार नहीं पढ़ेंगे ऐसा मत करना भाई, हिंदी लिखा है फिर भी छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार से क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो उसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, समझा? चलो, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी।